हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 95 सॉल्व करेंगे। 95 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देखिए स्क्रीन पर। चित्रकारी है, तुलिका है, तो पत्र का क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर 7 है, 9 है, 11 है, 42 है, 72 है, मिसिंग नंबर का है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ये वेन आरेख है, कितना अच्छा है प्रश्न देखिए। ये संभावित है, पूछे जा सकते हैं। फूल है, सफ़ेद है, कपड़े है, कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। इसमें कुछ प्रश्न पूछे हुए लिए गए हैं और कुछ संभावित है, पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अवश्य इस क्लास को ज्वाइनिंग कर लीजिए। कहने का मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। सभी टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, चित्रकारी है, तुलिका है, तो पत्र का क्या होगा। देखिए, ये हिंदी वर्ड है। अब हिंदी वर्ड है, पहले तो यही जानना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ब्रश है ना, ब्रश को ही तुलिका बोला जाता है। कहने का मतलब आप चित्रकारी करेंगे तो बिना ब्रश के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश को हिंदी में तुलिका बोला है। तो चित्रकारी ब्रश से होगा, तो पत्र से जो है वो किस चीज़ से होगा। चित्रकारी करेंगे ब्रश से यानी तुलिका से, तो पत्र आप लिखेंगे क्या चीज़ से, कलम से, लेखक से, डाकघर से, स्याही से। तो आप पत्र जो लिखेंगे वो कलम से लिखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चित्रकारी का काम आप ब्रश से करते हैं, उसी प्रकार पत्र का काम आपको कलम से करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, जैसे आप ब्रश से पेंटिंग करते हैं। समझ गए होंगे अभी तक आप लोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका कलम हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 12.24 है, या इसको क्या मान सकते हैं हम, 48.96 है, 192 डाउट है। अच्छा, ये डाउट है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये भी 2021 में इसको भी पूछा हुआ है। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये डाउट है, ठीक है, डॉट डॉट दिया हुआ है बीच में। तो आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोमा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, ये 12 का डबल है 24 है, 48 का डबल है 96 है। अब ये 192 का डबल है, चेक कर लीजिए। 2 दूना 4, 9 दूना 18, हासिल 1, 1 दूना 2, 1 3, ठीक है, डबल है। तो अब अगली जो हमारी बारी है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर सेम ये डबल होना चाहिए। तो ये चीज़ किस में है, अब वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कितनी बड़ी बड़ी संख्या हैं, आप क्या सबके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समय लग जाएगा। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं आप 2 अंक मान सकते हैं, उसको लेके चलिए। 8 दूना 16, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ 26 है, नहीं यहाँ 96 होना चाहिए था, तो ये मेरा गलत हो गया। अब हम बी को पकड़ते हैं। 8 दूना 16, हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, ये भी गलत हो गया। 8 दूना 16, 6 है, ठीक है। 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा 36, ये भी गलत है। इसको चलिए 8 गुना 2 16, हासिल 1, फिर आपका 6 दूना 12, 1 13, ठीक है, ये ठीक जा रहा है, 13 हो गया। फिर 7 दूना 14 और हासिल 1 था तो 15, ठीक है, 15 36। ऑप्शन डी ही सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर आएगा वो ऑप्शन डी ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, मिसिंग नंबर से ही है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। चलिए इसको भी निकालते हैं, इसका लॉजिक को समझते हैं। अच्छा लॉजिक है। देखिए 7 से आप 9 देखेंगे तो आप सोचेंगे +2 हुआ है, ठीक। 9 से 11 देखेंगे, सोचेंगे +2 हुआ है। जैसे ही 11 से आप 42 पे आएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। फिर हम बैक जाएंगे, अब क्या देखेंगे, अगली कोशिश करेंगे क्या होना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ आपको 7 दिया है, आपको नीचे 42 दिया है, तो आप जान रहे हैं ये 7 गुना 6 है कि नहीं। अब आप यहाँ 9 देखेंगे, इसके सामने देखेंगे 72 है, तो ये 9 गुना 8 है, ठीक। अब यहाँ मेरा 11 है, तो हम ऑप्शन की नज़र दौड़ाएंगे, ये क्या है, सभी ऑप्शन 11 से बड़े हैं, तो कहने मतलब अब 11 से बड़ा ही होगा, तो हम 11 को ही पकड़ के गुना कर देंगे, किससे, एक कम से। तो हम 11 गुना 10 कर देंगे तो 110 मान आ जाएगा।
इसमें पेन भी नहीं चलेगा एग्जाम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर आपको डीप करके बनाना है तो देखिए अभी कैसे डीप होगा, समय लगेगा। 7 से 42 है तो हम क्या करेंगे, 7 × 7 - 1, तब मेरा मान आएगा 7 × 6 = 42। ठीक, अब देखिए इसके सामने 72 है, फिर हम करेंगे 9 ब्रैकेट में रखेंगे 9 - 1, फिर हमारा हो जाएगा 9 × 8, तब जाके 72। इतना क्यों करना है, इस प्रोसेस को माइंड में समझ लीजिए और बना दीजिए। हाँ, अगर यहाँ 11 से कम ऑप्शन हमको दिया हुआ रहता ना, इस जगह पर ये सामने पे है 11 का, तो हम क्या करते, इस जगह जो भी मान होता ना उसको गुणन करते, हम एक कम से 11 पुराने का कोशिश करते। ठीक है, ऐसा भी आपको मिल सकता है, ये नहीं कि आप 11 का गुणा करके चले गए और आपका मान आ गया एक कम करके, तो ठीक है आ गया, चूँकि इस 11 से सब बड़ा था। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है कि इस जगह का मान को आपको एक कम करके गुना करना होता तो आपको ये मान देता, तो वो भी आप अपडेट रखिए अपना दिमाग में। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक लगा, सामने वाला जो अंक है वो इस जो दिया हुआ अंक से एक कम से गुना किया गया है, ये भी 9 है, ये जो सामने मान है 9 से एक कम करके गुना करा गया है, तो वही चीज़ हम कर दिए, 11 था एक कम करके 10 से गुना कर दिए, तो 110 इसका आंसर सही हो गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है, 1944 है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखिए 1 का हो जाएगा, यहाँ पर कितना का हो जाएगा, +3 का, यहाँ कितना का हो जाएगा 12 का, अब यहाँ कितना का हो जाएगा, देखिए सब बहुत ज़्यादा है। ठीक, और ये मेरा किसी क्यूब में भी नहीं जा रहा है ना स्क्वायर में ही जा रहा है, अगर ये क्यूब और स्क्वायर में जाता तो मान मेरा बड़ा आ सकता था यहाँ पर, ये तो 1 3 12 है, ऐसे तो नहीं होगा। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये जो 2 और 3 है ना, इसको मल्टीपल करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, मिल रहा है ना 6। आप 6 और 3 को मल्टीपल करेंगे ना तो आपको 18 मिल जाएगा। अब क्या बारी है 18 और 6 को गुना करने का, तो 18 × 6 करेंगे तो हमारा मान 108 हो जाएगा, 108 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगली बारी है 108 × 18 से। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी मान मेरा आ रहा है उसका पहले वाला से उसको गुना कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, तो आप इसको चेक करना है तो कर लीजिए, 108 और गुना ये 18 से होगा, तो 18 आप पहले ही लिख दीजिए, 18 × 108, देखिए 8 8 64 हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ 4 है, वही होगा, आप करिए 18 × 108, आपको 1944 मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह अप्रोच को समझना है और लगाना है। आगे की 2 को गुना करके तीसरा लाएंगे, फिर आगे 2 को गुना करके तीसरा लाएंगे, फिर आगे दोनों गुना करेंगे तो इसको लाएंगे, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, ये आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न कहाँ है, ये रहा 5वां प्रश्न। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, जैसे अभी उसमें करे थे, डिफरेंस से बन गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जाएंगे। इसमें कितना का डिफरेंस आपको मिल रहा है, 11 का +11 हुआ है, इसमें कितना का मिल रहा है 18 और 40 है, यानी 22, 18 22 का +22 का। जैसे ये 11 से 22 हुआ ना, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि लग रहा है 11 का मल्टीपल हुआ है, तो 40 से 73 है, तो यहाँ क्या 33 हो सकता है, आप 40 में 33 जोड़िए तो हो जाएगा 73। ठीक है, तो अगली बारी किसकी है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, अब 11 चौक 44 की बारी है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये जो हम नीचे कर रहे हैं 2 3 4 ये नहीं करना है, आपको माइंड में ही कर लेना है कि क्या हुआ था। ये 11 का मल्टीपल 22 हुआ था, फिर 11 का मल्टीपल 33, अब बारी थी 11 का मल्टीपल 4 से करने का, यानी 11 चौक 44, आप 73 में 44 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए इकाई अंक 7 वाला यहाँ 3 डाला हुआ है इसने, तो अब इकाई अंक से काम नहीं चलेगा, आप जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11, 117 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जहाँ इकाई अंक से काम नहीं होगा हम वहाँ जोड़ देंगे पूरा, और जहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ हम नहीं जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं 6ठा क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। यही है भाषा आधारित प्रश्न, और हम लोग क्या करते हैं इस प्रश्न को ऐसे करके इस तरह टाइप कर देते हैं, चीज़ें वही रहती है, सिर्फ हम लोग टाइपिंग से बचते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से पूछे जाएंगे वो प्रश्न। तो यहाँ क्या हुआ, क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग, देखिए 11 है, यहाँ पर इसने 225 लिखा है,
यहाँ पर समानुपात है, फिर आपका ये है, फिर ये है, ठीक है। आप यहाँ जानते हैं कि ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 गुना 15, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर है, यानी 11 से हमको 15 का स्क्वायर करना पड़ा, तो 11 में हम कितना जोड़ेंगे 4, तब हमको 15 मिला और उसका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ 14 में हम क्या जोड़ेंगे, एनालॉगी वही कहता है, इसका प्रोसेस ही वही होता है कि जो आप इस तरफ किए सेम आप समानुपात के उस तरफ करेंगे। तो हम यहाँ 11 में 4 जोड़े थे ना, तो वही यहाँ भी 14 में हमको 4 ही जोड़ना है, अपने मन से ज़्यादा नहीं जोड़ना। तो 14 4 18 हो जाएगा, तो आप 18 के स्क्वायर कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 स्क्वायर जानते हैं हम लोग 324 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी इकाई अंक पे काम करते तो 8 गुना 8 कितना होता, 64 होता, तो 4 होता, तो देखिए यहाँ 144 था। तो हम लोग जानते हैं कि 12 गुना 12 144 होता है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा। अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तब, लेकिन आपको स्क्वायर याद रखना ही है 30 तक कम से कम। 18 का स्क्वायर 324 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर, ये मिसिंग नंबर का है, इसको भी निकालिए, क्या आएगा इसका आंसर। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त है यहाँ पर लिखिए अब क्या आएगा चारों ऑप्शन से। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर डिफरेंस देखेंगे तो 12 का डिफरेंस देखेंगे तो 12 6 18, 12 का। अब यहाँ देखेंगे तो 1 का, यहाँ देखेंगे तो 3 का, ये संभव नहीं है। अब इसका लॉजिक दूसरा देखेंगे, फिर आमने सामने देखने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से उसमें देखे थे। तो आप अगर आमने सामने देखेंगे तो 6, ये 7 और 30 आमने सामने, ये 4 और 18 आमने सामने, ये 6 और क्वेश्चन मार्क। तो आप 7 से 30 पर कैसे जा सकते हैं, तो हम 7 से 30 पर ऐसे जाएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसमें -2 अपने से कर देंगे तो हमको +2 कर देंगे तो हमको 30 मिल जाएगा। अच्छा, अब 4 से 18 हम जा सकते हैं क्या, 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिल जाएगा, इसमें भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए यही क्वेश्चन हम उस मिसिंग नंबर में आप लोग को बताना चाह रहे थे, जो अभी आपको मिल ही गया। अब आप क्या करेंगे, ये 6 का गुना कर देंगे, 6 का गुना 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 24 और +2 हो जाएगा 26 हो जाएगा। आपको 26 आंसर में नहीं है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा और हमारा आंसर किस लेवल में दिया हुआ है। आप यहाँ 6 देख रहे हैं और यहाँ सब 6 से नीचे दिया हुआ है आपको, तो आप समझ जाइए कि अब क्वेश्चन मार्क के जगह पर बैठा के हमको 6 लाना है, ना कि 6 से हमको क्वेश्चन मार्क लाना है, ठीक। अब आप कुछ ऐसा यहाँ पर रखिए क्वेश्चन मार्क के जगह पर, जिसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 मिल जाना चाहिए और +2 करके, ठीक है। तो ऑप्शन से आप पहला ऑप्शन में 1 था तो हम 1 रख दिए, तो 1 गुना आप 4 करिए, क्योंकि सबको हम 4 से गुना किए हैं, तो 1 गुना 4 करेंगे तो हमारा मान 4 आ जाएगा। इसमें हमको 2 को जोड़ना है, चूँकि सभी में 2 को जोड़े हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक। हमको 1 रखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। 1 आप रखेंगे यहाँ पर, तो 1 को गुना आपको 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में 4 से गुना किए थे। 7 चौक 28 2 30, 4 चौक 16 +2, तो वही हो गया 1 गुना 4 बराबर 4 और +2 बराबर 6, तो इसका मान 1 हो गया। तभी जस्ट हम पहले इसी का चर्चा किए थे कि आप क्वेश्चन मार्क को देखकर समझिए कि आपको आंसर क्या मांग रहा है एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ आप करते 6 गुना 4 कर देते और +2 तो 28 होता, 28 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्यों लिखेंगे इसको। हम ऑप्शन देख लेंगे कि कम है कि ज़्यादा है, इससे कम था तो हम यहाँ पर रखने का प्रयास करके 6 लाए। चलते हैं 8वां प्रश्न, देखिए क्या है। 8वां प्रश्न में कुछ है ही नहीं। 10 को 25 और 14 लिखा है, यानी टी को 20, ई को 5, एन का 14। प्लेस वैल्यू ही होता है, तो सीधा सीधी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। एम का प्लेस वैल्यू 13, ई का हो जाएगा 5 और एन का 14। 13 5 14 किस में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी लगा के आगे चले जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, आंख से देखिए और बनाइए, इसमें पेन भी नहीं चलेगा आपका। जैसे आप टी देखेंगे तो समझ जाएंगे टी का प्लेस वैल्यू 20 लिखा है, ई देखेंगे ई का प्लेस वैल्यू 5 लिखा है, एन है एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, जिसमें 14 लिखा है, तो हम वही कर देंगे। एम का 13, ई का 5, एन का 14, ऑप्शन सी सही। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। अब ये ब्लड रिलेशन से है, देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसको बनाइए। ग्रुप डी का है। क्या कह रहा है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा। अब क्या कहा उस सेंटेंस को हमको देखना है, ठीक है। कहा कि क्या करें, बना दे, महिला एक व्यक्ति का परिचय कराया। चलिए उसको नहीं देखते हैं हम लोग, पहले इसका क्या कहा है वो देख लेते हैं।
उसकी पत्नी, ठीक है, चलिए लिखते हैं, ये महिला हो गया, ठीक है, और ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। इसने क्या कहा, महिला ने, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी, यानी इस व्यक्ति की पत्नी, ठीक है, पत्नी तो सीधा ही बनेगा, पत्नी, पत्नी, उसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, तो खुद तो वही हो गई। कोई अगर बोले कि मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, अगर कोई महिला बोल रही है या कोई लड़की बोल रही है कि मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, तो खुद वही है ना, क्योंकि उसको एक ही मात्र पुत्री है और वो खुद है, चाहे महिला हो या फिर लड़की हो, बात एक ही तो लागू होता है। एकमात्र पुत्री का बात करा है इसने, उसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो आप ही खुद है, तो किसका है, उस व्यक्ति का है। तो इसमें तो कुछ नहीं, तो उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है, तो यानी उस व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति उस औरत से, तो व्यक्ति तो उसी का पति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लें, चलिए देख लें क्या कहा। इस व्यक्ति की तरफ देखते हुए या परिचय कराते हुए कहा, उसकी पत्नी, यानी इसकी जो पत्नी है, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो हम ही तो हैं, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री कौन है, हम ही है, तो इस व्यक्ति का पत्नी हम ही है, तो व्यक्ति तो मेरा पति हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया, जहाँ एकमात्र डाले वहाँ समझिए हम ही है, ऑप्शन सी सही हो गया। यहाँ खाली देखना रहता है लास्ट में कि क्या मांगा है, तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है, यानी व्यक्ति तो पति हो गया और महिला तो इसकी पत्नी हो गई, पति पत्नी का रिलेशन हो गया। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफ़ेद संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 ही चीज़ आपको मिला हुआ है, क्या क्या मिला है, फूल है, कपड़ा है, कपड़े लिखे हैं, सफ़ेद है, ठीक है। ये थोड़ा लेवल का प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए फूल है, ठीक है, ये फूल क्या है, फूल कपड़ा नहीं, हम लोग फुल शर्ट हाफ शर्ट का बात करते हैं ना, वो बोला फुल शर्ट, ये नहीं है, ये फूल है यानी फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है और ये कपड़ा है और ये सफ़ेद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फूल बनाते हैं, ये हो गया फूल का, समझिएगा, ये फूल हो गया, ठीक है। अब ये कपड़े हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, और ये सफ़ेद है, तो फूल जो है वो क्या होते हैं, सभी रंग के होते हैं, लाल होते हैं, नीला होते हैं, बैंगनी, जो भी है, फ्लावर तो बहुत प्रकार के होता है, ठीक। तो जो फूल है वो सफ़ेद भी होते हैं फूल, तो कुछ फूल सफ़ेद होंगे, सभी तो सफ़ेद नहीं होंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे कुछ फूल सफ़ेद, ठीक। ये कुछ फूल सफ़ेद, ये सफ़ेद का हम सिंबल बना दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा फूल में इसीलिए घुसा दिए कि कुछ फूल सफ़ेद भी होते हैं, समझिएगा बात को, कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, फूल तो बहुत कलर के होते हैं, लेकिन कुछ फूल, फ्लावर का बात कर रहे हैं, कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, ठीक है। अब आपके पास कपड़ा बच रहा है, तो आप कपड़ा को आप क्या करेंगे, कपड़ा भी तो बहुत तरीके के होते हैं, मतलब बहुत कलर के, तो कपड़ा क्या फ्लावर में जाएगा, ये फ्लावर से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सफ़ेद में जाएगा, क्योंकि सफ़ेद कलर के कपड़ा होता है, ठीक है। तो सफ़ेद में जाएगा तो थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। कुछ कपड़ा सफ़ेद होते हैं, तो कुछ कपड़ा हम सफ़ेद कर दिए, ये वाला एरिया कुछ का हो गया, तो आपका डायग्राम बन चुका है। इस तरह का किसमें है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझे इसका लॉजिक को, क्या हुआ, फुल शर्ट और हाफ शर्ट का बात नहीं हुआ है, यानी हाफ कपड़ा और फुल कपड़ा का बात नहीं हुआ, ये हुआ है फूल फ्लावर है, तो हमने फ्लावर बना दिया, और कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, यहाँ सफ़ेद डाले हैं, तो इसीलिए हम कुछ फूल सफ़ेद बना दिए, ये हिस्सा इसमें डाल दिए। उसके बाद फिर कुछ कपड़ा भी तो सफ़ेद होते हैं, कपड़ा फूल नहीं होंगे, यानी कपड़ा फ्लावर तो नहीं होंगे, ये संबंध तो एकदम नहीं जाएगा फ्लावर में, इसीलिए कपड़ा का कोई हिस्सा हमने नहीं डाला, क्योंकि कपड़ा फ्लावर या फूल नहीं होगा, लेकिन कपड़ा सफ़ेद होगा, कुछ कपड़ा सफ़ेद होगा, तो वही है, इस तरह का सिंबल ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन छांटने का तरीका सीखना है क्या, सीख लीजिए वो भी। अब देखिए यहाँ क्या है,
ये अलग है, ठीक है, ये फूल हम अलग कर दिए, लेकिन कुछ सफ़ेद तो फूल भी था हमारा, तो ये अंदर में किसका किसका इसने डाल दिया। ये अगर हम फूल मान लिए तो इसने ये सफ़ेद और कपड़ा बना दिया, सफ़ेद के अंदर कपड़ा आता है या कपड़ा के अंदर सफ़ेद आता है, ऐसा नहीं होगा, तीनों अलग अलग तो हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ क्या है, एक के अंदर दोनों है, फूल के अंदर दोनों आएंगे, कपड़ा के अंदर दोनों आएंगे, या फूल के अंदर दोनों आएंगे, नहीं होगा, ऑप्शन डी ही सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न की ओर। कथन निष्कर्ष है, इसको देखते हैं। सभी बल्ले गेंद है, ठीक, सभी बल्ले गेंद है, सभी गेंद दस्ताने हैं। तो निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ दस्ताने बल्ले हैं, सभी बल्ले दस्ताने हैं। या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको किस तरह से बनाते हैं। सभी बल्ले गेंद है, सभी बल्ले गेंद है, तो ये हो गया बल्ले, बल्ले बना दिए। अब क्या कहा है, सभी बल्ले गेंद है। अब जितना भी बल्ला है ना वो गेंद है, तो गेंद से इसको अंदर कर देंगे और ये हमारा गेंद हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा सभी बल्ले गेंद है, तो अब गेंद के अंदर में सभी बल्ला आ गया। अब अगला क्या कहा, सभी गेंद दस्ताने हैं, तो अब सभी गेंद को भी हम अंदर कर देंगे, किसके, दस्ताने के, तो ये हो जाएगा दस्ताने, ठीक। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं क्वेश्चन ने है कि सभी बल्ले गेंद है, तो देखिए गेंद के अंदर सभी बल्ले आ गए, सभी गेंद दस्ताने हैं, तो सभी गेंद के अंदर गेंद दस्ताने के अंदर आ गए, आप समझ गए। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको अगर अंदर से बाहर जाना है इस तरफ, ठीक, तो सभी वाला होगा, और आपको अगर इस तरफ से अंदर जाना है तो कुछ वाला सही होगा, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे वो बता देते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ दस्ताने बल्ले हैं, तो यहाँ दस्ताने हैं, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा, हमने अभी बताया, तो कुछ दस्ताने बल्ले हैं, तो ये सही हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, सभी बल्ले दस्ताने हैं। अब हम बल्ले से दस्ताने की तरफ जा रहे हैं, तो ये सभी वाला सही हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। अंदर से बाहर की ओर आइए सभी होगा, और बाहर से अंदर की ओर जाइए कुछ वाला होगा, तो मेरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, केवल निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों उपयुक्त है। इसमें इतने ध्यान रखना है, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला, और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला। तो कुछ दस्ताने बल्ले थे, दस्ताने यहाँ थे, यहाँ से हम अंदर गए तो कुछ वाला सही हो गया, और सभी बल्ले दस्ताने हैं, तो बल्ले यहाँ था, यहाँ से हम बाहर गए तो सभी वाला ठीक हो जाएगा। ऐसे भी अगर वो दिमाग आप नहीं लगाएंगे, जा पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। आप लोग इसको बना ही दिए, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।